उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव आज अचानक निर्माणाधीन रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे का औचक निरीक्षण करने अभनपुर पहुंचे। यहां उन्होंने निर्माणाधीन ओवरब्रिज एवं सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान भारतमाला प्रोजेक्ट एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। भारत सरकार की जो प्रतिबद्धता है मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, और इसलिए उस अभियान की सफलता के लिए और हमेशा के लिए ये समस्या समाप्त हो, इसके लिए भारत सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर जो भी उपाय हो सकते हैं, जो भी आधुनिक तंत्र हो सकते हैं, जो भी तकनीक हो सकती है आधुनिक, उन सबका इस्तेमाल करके इस दिशा में काम हो रहा है। आज तकनीक का ज़माना है, कैसे तकनीक का उपयोग करके इस काम को आगे बढ़ाया जाए, ये किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी लगातार अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उन विभागों के अब तक की उपलब्धि और आने वाले समय की योजनाओं की चर्चा कर रहे हैं और आवश्यक मार्गदर्शन विभाग को दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका बड़ा लाभ आने वाले समय में राज्य को मिलेगा, कामों में और गति आएगी और सुशासन पूरी तरह से स्थापित होने में बड़ी मदद मिलेगी। हाँ, निश्चित रूप से कांग्रेस के इन नेताओं को सोचना चाहिए और जनता उस चीज को बखूबी समझ रही है कि जो नेता आज नक्सल उन्मूलन अभियान की प्रशंसा कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वालों ने 5 साल नक्सलवाद को पाला पोसा, उसे संरक्षण दिया, ये स्पष्ट होता है कि उनके मन में नक्सलियों के प्रति कितना प्रेम है, राज्य के भविष्य को लेकर उनकी क्या सोच है, ये स्पष्ट रूप से जग जाहिर होता है। जो नक्सल उन्मूलन अभियान का विरोध करते हैं वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के हितैषी नहीं हो सकते। जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने स्वार्थों के लिए, सत्ता के लिए, वोट बैंक के लिए हमेशा संविधान का उल्लंघन किया, संविधान के साथ खिलवाड़ किया, आज जब सत्ता से बाहर हैं और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब उन्हें संविधान की याद आ रही है और संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। वास्तविकता ये है कि आज भारत का संविधान सर्वोपरि हुआ है और देश संविधान से चल रहा है, इसलिए ये कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने वाला है। लेकिन राजनीति में सरकार के अच्छे कामों का समर्थन करना ये आदर्श राजनीति है। आज पूरा देश नक्सलवाद, आतंकवाद, अलगाववाद के खिलाफ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है उसकी पूरी दुनिया प्रशंसा कर रही है। और इसलिए जो भी राष्ट्रभक्त हैं, जो भी राज्य के हित चाहते हैं, ऐसे सब लोगों को सरकार के कामों की सराहना करना चाहिए और सरकार के कामों के साथ खड़ा होना चाहिए। और जो भी नेता छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद विरोधी अभियान का समर्थन कर रहा है उनका स्वागत है। हाँ, निश्चित रूप से ये एक बार संदीप साहू को नेता प्रतिपक्ष बनाया, बाद में उनके स्थान पर दूसरे को बना दिया। वैसे ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जो दल से बागी होकर लड़े उसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के ऊपर तरजीह देकर जो कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बनाया, निश्चित रूप से कांग्रेस के नेताओं में भी आक्रोश है। और जो मीडिया और बाकी जगह से पता चला तो ये तो साहू समाज के लिए भी अपमानजनक बात हुई कि समाज के सदस्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया और बिना कारण के हटाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस जब समाप्ति की ओर है तो ये बताता है कांग्रेस डूबती हुई जहाज है।